मैया सो रही है, पीली मैया। टॉफी खा लो मेरी माँ। नहीं क्या खाओगी मैया? पानी पियोगी? गटगटा आता है एक, नींद नहीं आएगी। ध्यान से सुनना वह। तो प्रहलाद जी ने कहा पहली भक्ति कौन सी? कथा सुनना। दूसरी भक्ति कथा को प्रेम से। कथा में क्या हो? प्रेम। प्रेम से। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। सेवा तीसरी भक्ति है। सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, समाज की सेवा, गाय की सेवा, जीव मात्र की सेवा चौथी भक्ति। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति है। सेवा कौन सी भक्ति? किसकी सेवा? आप पति की सेवा करती हैं, पांव दबाती हैं पति के, सही, और आप नहीं दबाते पांव, फिर क्या गला दबाते हैं? आप चरण दबाते हैं? अच्छा, वो आपके पांव दबाते हैं। बहुत सुंदर। हाँ। अच्छा है, इसी लायक है वो कि आपके पांव दबाएं। हाँ हाँ, कभी आप उनके पांव, कभी वो आपके, ठीक 50-50। आपका क्या हाल है? हाँ, पति के आप दबाते हो कि पति? अच्छा, दोनों मिल बांट के, कभी वो कभी आप। बढ़िया। हाँ। मैया आप दबाती हो पाँव? नहीं, लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं। पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति की सेवा करे, पर जरूरत पड़ने पर पति भी करता है पत्नी की सेवा। तो आपातकाल में तो सेवा करता ही है पति, वो करना भी चाहिए, यही धर्म भी है। तो सेवा करना तीसरी भक्ति है। किसकी सेवा करें? माता पिता की, पति की, है ना, सास ससुर की, बड़ों की सेवा। सेवा जहां जुड़ा सेवा शब्द, वो तीसरी भक्ति है। तो आप किसकी सेवा करती हैं? हाँ, सबकी, सास ससुर की, पति की, ठीक है, सेवा करना है। सेवा आप लोग करते हैं? सेवा पति की चरण दबाते हैं? जैसे घर की स्त्रियां पति के चरण दबाती हैं, वहां पर लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरण दबाती हैं। ये वास्तु के हिसाब से अनुकूल है। क्या कह रहे हैं? कुछ पति अपनी आपदा सुना रहे हैं। आपके पांव नहीं दबाते हैं? हाँ। आप दबाते हैं पांव? हाँ, ये तो कह रही हैं दबाते हैं, हैं? अच्छा, ये कदर नहीं करते हैं। अच्छा, आपके पांव दबते हैं? हाँ, बढ़िया। और आपकी शादी हो गई? पत्नी पांव दबाती हैं? फिर बढ़िया। सेवा तीसरी भक्ति है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने, कितनी बहुएं हैं जो अपने सास के पांव दबाती हैं? नहीं दबाती हैं आप, फिर भी कोशिश किया करो, ठीक है। कितने बेटे हैं जो अपने पिता के और अपनी मां के पांव दबाते हैं? आप में से कितने बेटे हैं जो अपने मां बाप के पांव दबाते हैं? चरण से दूर मत होइएगा, याद रखिएगा, चरणों से दूर मत होइएगा। जब भगवान श्री कृष्ण से मांगने के लिए अर्जुन और दुर्योधन गए द्वारिका के महाभारत में आप हमारा सपोर्ट करो, अर्जुन बोले हमारा करो, दुर्योधन बोले हमारा करो, तो वहां पर ना दुर्योधन सिर के पास खड़े थे और अर्जुन कहां?
चरणों के पास। तो जब भगवान की आंख खुली तो पहली नजर किस पर पड़ी? जो सिर पर खड़ा था वो सिर के पास, या जो, हाँ, इसलिए भगवान ने पहला मौका किसे दिया? अर्जुन को। फिर अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन भैया तुम ही मांग लो। भगवान की नजर किस पर पड़ती है? जो चरणों की ओर होता है, सिर की ओर जो होता है उस पर नजर। इसलिए कभी आपने एक वाक्य और सुना होगा कि राम जी ने लक्ष्मण जी से बोला जाओ रावण से कुछ ज्ञान लेके आओ, बड़ा ज्ञानी है। तो लक्ष्मण जी जाके सिर की तरफ खड़े हो गए, तो रावण ने कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण जी आए, राम जी ने कहा हो गया ज्ञान? बोले नहीं, कुछ दिया ही नहीं उसने। बोले खड़े कहाँ थे? बोले सिर की तरफ। बोले सिर की तरफ खड़े हो तो काय को देगा, जाओ चरणों की तरफ खड़े हो। रावण के चरणों की तरफ लक्ष्मण जी खड़े हुए तो ज्ञान दिया गया। ये बात शास्त्रों में कहीं मिलती नहीं, पर परंपरागत सुनने में आती है ये बात। तो लक्ष्मण जी कहां खड़े हुए? रावण के चरणों की ओर। हाँ, भगवान की नजर सदा उन पर पड़ेगी जो चरणों की ओर होंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माताओं के चरण दबाता है, क्योंकि जो चरणों की ओर है उसी पर प्रभु की नजर पड़ती। इसलिए उसी पर नजर पड़ेगी, चाहे तुम पति के चरणों की ओर हो, पिता के चरणों की ओर हो, माता के चरणों की ओर, पर होना है चरणों की ओर। किसकी ओर? भगवान की नजर जिन पर पड़ी है वो चरणों की ओर थे। इसलिए हनुमान जी राम जी के क्या पकड़े बैठे हैं? चरणों की ओर है हनुमान जी। कहां है हनुमान जी? इसलिए राम मंदिर में जाओ जहां भी, तो हनुमान जी राम के चरणों में बैठे हैं, चरणों की तरफ। हाँ या ना? तो क्या बात समझ में आई? हमेशा कहां रहना है? चरण। और यही बात अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा अपने माँ के चरणों में रहो, अपने पिता के, अपने गुरु के चरण पकड़ो। आजकल के लोग चरण नहीं पकड़ते, आजकल के बच्चे चरण छूते ही नहीं, घुटने छूते हैं, घुटने। चरण कौन छू रहा है बताओ? चरण कैसे? आजकल के लोग बड़े एडवांस हैं, घुटनों तक झुकती हैं, कमर अकड़ रही है ना पिज्जा बर्गर खा खा के।